वेलकम इन आवर ट्यूशन क्लासेस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डीआई और ये जो डीआई है वो पूछी गई थी 2016 के अंदर। मैंने ऑलरेडी 8 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं डीआई से रिलेटेड विद सॉल्यूशन। एंड आपको क्या करना है, जो 8 वीडियोज़ है अपलोड किए हुए हैं वो ऑल आपको देखना है। प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए बना दी है ताकि आपको इजी हो जाए वन बाय वन आपको वॉच करने में। ओके, सो ऑल वीडियोस आपको देखना है बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। आपको मैं बता दूं कि जो नेट का जो डीआई पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है, यानी कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर होते हैं उन्हीं से में से आपके क्या है ये क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे इसमें से मैच करा के देख लेना लास्ट के 10 और 15 ईयर्स तक आप मैच करा के देखना। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 1998 का जो सवाल था वो पूछा गया था 2022 के अंदर, ठीक है, डीआई के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 10 ईयर्स के सॉल्वर्ड पेपर्स आपको डीआई है जो कैलकुलेशन कर लेना है। एंड आपको बता दूं कि जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ आप इसके थ्रू भी अपनी डीआई की जो है क्लासेस ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डीआई के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे डीआई दी हुई है, परसेंटेज यहाँ पे गिवन है। देखो जो परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट्स गिवन है वो परसेंटेज के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ए कंपनी और बी कंपनी, आपको दो कंपनी दी हुई है और कंपनी का आपको 2011, 12, 13, 14, 15 यानी कि 5 ईयर्स का डेटा गिवन है। और यहाँ पे है 20, 35, 45, 40, 25 ये परसेंटेज गिवन है। ओके, तो आई होप कि आपको टेबल क्लियर हो गई है, आपको ऑब्जर्व हो गया है। अब देख चलते हैं क्वेश्चन पे। अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन के साथ ही अटैच है। फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है वो प्रॉफिट निकलेगा परसेंटेज के अंदर, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है जो कि एनटीए ने खुद से प्रोवाइड करवाया है डीआई के नीचे, ठीक है। तो इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए, यानी कि बोला है कि कौन से ईयर्स के अंदर जो बी कंपनी है उसको लॉस मतलब लेस देन यानी कि ए से प्रॉफिट कम हुआ है। तो देखो हम बात करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। आपको 11 नहीं देखना है क्योंकि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 12, 13, 14, 15, यहीं पे बात करनी है हमें। तो देखो 35 और 40, तो दोनों में से ज़्यादा किसका है, इस बी का है ना, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। बात करते हैं कि देखो इस सवाल में क्या बोला है कि कम होना चाहिए। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 35 है, तो कम हो गया, यानी कि ये जो राइट आंसर है वो हो गया 2013, इसका राइट आंसर हो गया। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 35 है, यानी कि बी कंपनी को जो लॉस हुआ है 2013 के अंदर हुआ है। ओके, if the total expenditure of the two companies was 9 lakh in the year 2012, expenditure A and B were the ratios 2:1, यानी 21 है, इसको आपको क्या मानना है, रेशियो दिया हुआ है 2:1। बात करते हैं अब यहाँ पे कैसे निकालना है, आपको ए कंपनी का निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 तो आपको क्या रखना है, अपॉन में रखना है। और किसका निकालना है आपको, 2, यानी कि ए कंपनी का 2:1 है ना, तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। तो यानी कि 2 तो आपको ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है आपको 3 रखना है और मल्टीप्लाई करा देना 9 लाख से। तो आपका जो इसको सॉल्यूशन करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 6 लाख। ओके, और ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी, यानी कि कंपनी बी के द्वारा कितना यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट अर्न किया गया है। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था, आपको हर वीडियो में बताया कि जितने भी साल दिया हुआ होता है उनसे आपको डिवाइड करना है। तो पहले इसको आप ऐड कर लो, यानी कि 30 + 40 + 35 + 50 + 35 ये होता है 190। ओके, 190 के नीचे आपको क्या रखना है, 5 रखना है। 5 कहाँ से आया, इन सब का टोटल, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 5 ईयर्स हो गए। एवरेज निकालने के लिए हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो ये कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया, और इसको मल्टीप्लाई आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है।
तो इसका राइट आंसर है सी। ओके, तो सी यानी कि 38 इसका राइट आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट अ नोट्स, करंट अफेयर्स, सोल्वर पेपर्स, सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग ऑलवेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर ले बिकॉज मैं ऑल वीडियोज़ की लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।